नमो नमः छात्रों, आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व कक्षाओं में आपने इसके 5 भाग पढ़े। उसमें आपको बताया गया कि शरीर के लिए व्यायाम सबसे आवश्यक तत्व है। व्यायाम करने से हमारे शरीर में बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। हमारा अस्थि मांस का जो शरीर है वो स्थिर ही रहता है, वो जल्दी उसमें बुढ़ापा छूता नहीं है। और साथ ही साथ ये बताया कि शरीर गठीला होता है, पाचन शक्ति में वृद्धि होती है, शारीरिक सौंदर्यता बढ़ती है और हमारा शरीर की भी वृद्धि होती है। साथ ही साथ हमको 3 रोग कभी भी छू नहीं सकते, वात, पित्त और कफ। ये 3 रोग हमको कभी भी व्यायाम करने से छूते नहीं। ठीक है। और छात्रों, साथ ही साथ बताया कि स्वास्थ्य अच्छा रहता है, हमारे अंदर सहिष्णुता की भावना होती है, अर्थात सहने की शक्ति होती है। जितना ज़्यादा हम व्यायाम करते हैं उतना ज़्यादा हमारे शरीर को सहने का आदत होता है। और तो और मरणशील व्यायामी मनुष्य को शत्रु बल से परास्त नहीं कर सकता है छात्रों। ठीक है। और हमारे शरीर में मोटापा भी कभी नहीं छूता है। तो छात्रों, इतनी सारी बातें आपने व्यायाम सर्वदा पथ्य अर्थात व्यायाम हमेशा करना चाहिए इस पाठ में पढ़ी। और भी इसमें बहुत सारी जानकारियां दी गई हैं। तो उस जानकारी को जानने के लिए छात्रों आइए देखते हैं इसका अगला भाग, क्लास 10 संस्कृत तृतीय पाठा व्यायाम सर्वदा पथ्य का 6ठा भाग। छात्रों, प्रस्तुत पाठ में हिंदी भाषा में अर्थ, अन्वय, शब्दार्थ, संधि विच्छेद और प्रश्नोत्तर पर हमने प्रकाश डाला हुआ है। आइए देखते हैं श्लोक नंबर 6। ध्यान से सुनिएगा, श्लोक थोड़ा कठिन है, उच्चारण ढंग से होना चाहिए। व्यायामस्मिन् गात्रस्य पद्भ्यामुद्वर्तितस्य च व्याधियो नोपसर्पन्ति वैन्तेयमिवोर्गा। इसको हम संधि कर सकते हैं, वैन्तेयम इवोर्गा। नेक्स्ट, वयोरूप गुणैर्हीनमपि कुर्यात् सुदर्शनम। बड़े बड़े लेटर्स हैं, बड़े बड़े वर्ड्स हैं, आपको ध्यान से उसको प्रोनाउंसिएशन करना होगा छात्रों। नाउ इसका हमको अन्वय करना है और इस श्लोक का अन्वय करने से पहले हमें वही 4 बातों को ध्यान में रखना है कि कर्ता, कर्म और क्रिया को उनकी विभक्तियों और विशेषण के साथ में सही ढंग से नियोजन करना ही क्या कहलाता है छात्रों? अन्वय कहलाता है। तो आइए श्लोक का अन्वय देखते हैं छात्रों। पद्भ्याम उद्वर्तितस्य व्यायामस्मिन् गात्रस्य च व्याध्या वैन्तेयाम उर्गाः इव न उपसर्पन्ति वयोरूप गुणै हीनम अपि सुदर्शनम कुर्यात्। ठीक है छात्रों, ये इसका अन्वय है। नव संधि विच्छेद देख लीजिए, इसमें कुछ संधियां दी गई हैं। पहला है पद्भ्यामुद्वर्तितस्य, तो इसमें देखिए छात्रों क्या होगा संधि? पद्भ्याम प्लस उद्वर्तितस्य। नाउ नेक्स्ट संधि देखिए छात्रों, इसमें व्याधियो नोपसर्पन्ति इज इक्वल टू व्याधिया प्लस न प्लस उपसर्पन्ति। नेक्स्ट वन देखिए, वैन्तेयमिवोर्गाः, तो क्या हुआ? वैन्तेयः प्लस इव प्लस उर्गाः। उर्गाः मीन्स छात्रों सर्प, सांप, और वैन्तेय यानी गरुड़। नेक्स्ट वन, वयोरूप गुणैर्हीनम अपि, तो क्या हुआ? वयोरूप गुणै प्लस हीनम प्लस अपि। एंड नेक्स्ट वन छात्रों, कुर्यात् सुदर्शनम,
तो क्या हुआ, कुर्यात प्लस सुदर्शनम, ता आधा है यानी उसमें हलंत आएगा छात्रों, तो हो गया कुर्यात सुदर्शनम। ठीक है, तो छात्रों ये शब्दार्थ है, आप इसको ध्यान से सुन लीजिए। स्विन गात्रस्य का मतलब होता है पसीने से लथपथ शरीर का। वेंतेय यानी हमने आपको बताया गरुड़, उर्गाहा यानी सर्पहा या सांप, स्नेक। नेक्स्ट वन है व्याध्या यानी बीमारी या बीमारियां, या व्याध्या दिया है इसलिए बीमारियां बहुत सारी। उद्वर्तित से ऊपर उठने वाले व्यायाम। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट वन, हमको इसका अर्थ जानना है। अर्थ जानने के लिए हमको अन्वय के शाब्दिक अर्थ को जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ आइए देखते हैं अन्वय का शाब्दिक अर्थ। पदभ्याम यानी दोनों पैर, पदभ्याम द्विवचन का प्रयोग है इसलिए दो पैरों के लिए बात हो, पैर हमारे पास दो होते हैं, एक नहीं होता है, इसलिए एक वचन का बात नहीं हो रहा है, दो वचन का। तो पदभ्याम यानी दोनों पैरों को, उद्वर्तित से यानी ऊपर उठने वाले, व्यायामस्विन यानी व्यायाम करने वाले के, अश्विन गात्र से और पसीने से लथपथ शरीर वाले के, चा आ रहा है इसलिए चा यानी और, पसीने से लथपथ शरीर वाले के, व्याध्या यानी पास में, व्याध्या यानी बीमारियां, वैंतेयम यानी गरुड़ पक्षी, उर्गाहा यानी सर्प, इव ना यानी के समान नहीं, उपसर्पंती यानी समीप नहीं आती हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया कि जो व्यक्ति दोनों पैरों से ऊपर उठने वाले व्यायाम करते हैं और पसीने से लथपथ शरीर वाले के पास में बीमारियां नहीं आती हैं, जिस प्रकार से वैंतेया मुर्गाहा इव न उपसर्पंती, अर्थात जिस प्रकार से गरुड़ पक्षी के पास में सांप कभी नहीं आता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो दोनों पैरों को ऊपर उठने वाले व्यायाम करते हैं और पसीने से लथपथ शरीर वाले होते हैं, उनके पास में बीमारियां कभी नहीं आती हैं। ठीक है छात्रों, समझ में आया। नौ आगे लाइन देखिए, वयोरूप गुणै हीनम अपि सुदर्शनम कुर्यात्। वयोरूप गुणै यानी व्यायाम से आयु, रूप और गुणहीन को भी सुदर्शन करना चाहिए, यानी अच्छा करना, सुदर्शनम यानी अच्छा करना चाहिए, कुर्यात यानी करना चाहिए। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि व्यायाम से हमें अपनी आयु, रूप और गुणहीनता को भी अच्छा करना चाहिए। ठीक है, नाउ समझ में आ गया आपको, क्या समझ में आया छात्रों? इसको आप लोग लिखा हुआ देख लीजिए एक बार, कि दोनों पैरों से ऊपर उठने वाले व्यायाम और करने वाले के और पसीने से लथपथ शरीर वाले के पास में बीमारियां कभी नहीं आती, जिस प्रकार से गरुड़ पक्षी के पास में सांप नहीं जाता है। उसी तरह से व्यायाम से आपको मनुष्य रूप, आयु और गुणहीन को भी सुदर्शन करना चाहिए। सुदर्शन करना चाहिए अर्थात अच्छा करना चाहिए या सुंदर बनाना चाहिए। ठीक है, नाउ आपको ये श्लोक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा छात्रों। अभी हम इसके ऊपर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्नोत्तराणी, इसमें पहला है एक पदेन उत्तरत्। पहला देखिए, वैंतेयस्य समीपे के ना गच्छन्ति, अर्थात वैंतेयस यानी गरुड़ पक्षी के पास में, समीपे यानी पास में, के ना गच्छन्ति यानी कौन नहीं जाते हैं या कौन नहीं आते हैं। तो कौन नहीं आते गरुड़ पक्षी के पास में? सांप। ठीक है, तो उर्गाहा ना समीप ना गच्छन्ति। ठीक है, तो यहाँ वन वर्ड देना है आपको, इसलिए यहाँ पर उर्गा ही लिखना है। नाउ नेक्स्ट वन छात्रों, कस्य समीपे व्याधिया न गच्छन्ति, यानी किसके पास में बीमारियां नहीं आती हैं? किसके पास में छात्रों? व्यायामिनः के पास में, अर्थात जो व्यायाम करते हैं उनके पास में बीमारियां कभी नहीं आती हैं। नाउ नेक्स्ट वन छात्रों, पूर्ण वाक्य क्वेश्चन है। पहला देखिए,
कै हीनम अपि व्यायामा सुदर्शनम करोति, यानी कौन हीन भी व्यायाम को किसके द्वारा हमको हीनता होने पे भी व्यायाम से सुंदर करना चाहिए। तो गुणै हीनम अपि, यानी गुणों से हीन होने के बावजूद भी अगर हम व्यायाम करते हैं तो हम सुदर्शनम हो सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन देखिए छात्रों, निर्देशानुसारम उत्तरत। तो निर्देशानुसारम उचितम उत्तरत, पहला देखिए, पदभ्याम उर्वितस्य अन्योपद्यो विशेष पदम किम। पदभ्याम उर्वितस्य, ये दो वर्ड है, इन दोनों वर्डों के में कौन सा विशेष पद है? पद यानी शब्द है। ठीक है छात्रों, तो क्या है? विशेष यानी नाउन होना चाहिए। ठीक है, तो क्या है? पदभ्याम। तो पदभ्याम इति पदे विशेष पदम अस्ति। ठीक है छात्रों, तो आपको ये श्लोक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नाउ आज आपने छात्रों क्या पढ़ा कि हमको दोनों पैरों से ऊपर उठने वाले व्यायाम करने वाले और जो मनुष्य पसीने से लथपथ होते हैं उनके पास रोग कभी नहीं आते हैं, जिस प्रकार से गरुड़ पक्षी के पास में सांप नहीं जाते हैं। हमें व्यायाम करके अपनी रूपता, अपनी आयु और अपनी गुणहीनता को सुंदर बनाना चाहिए। ठीक है छात्रों, तो आपको यह श्लोक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस श्लोक में कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।